नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो नीट केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने धनबाद के तालाब से बोरी में मोबाइल जब्त किए हैं। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने धनबाद से एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम पवन है। वह पेशे से कार ड्राइवर है और सीबीआई ने पवन को धनबाद की कंबाइंड बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया। पवन से पूछताछ के बाद सीबीआई ने शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाटा बांध तालाब पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सीबीआई ने यासिक प्लास्टिक की बोरी से 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। अगली खबर, झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जुलाई तक रहेगा ऐसा ही मौसम। झारखंड में पिछले 2 दिन से मानसून सक्रिय है। इसका सबसे ज्यादा असर रांची में देखने को मिल रहा और यहाँ तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी और मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसामा, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग में भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर, लातेहार में उग्रवादियों ने डीवीसी के 2 हाइवा में लगाई आग, लंबे समय से लेवी मांग रहे हैं उग्रवादी। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने दिया है घटना को अंजाम। बता दें कि लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के जानी गांव के समीप रात्रि करीब 1 बजे टीएसपीसी के उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। डीवीसी कंपनी में कोयला परिवहन करने वाली 2 हाइवा को आग लगा दिया, जिससे हाइवा वाहन पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेवारी ली है। अगली खबर, 75 में राज्यव्यापी वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने राज्यवासी से कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथि गणों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। न्यूड वीडियो कॉलिंग और लड़की उपलब्ध करवाने का झांसा देकर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध करवाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 3 ठग को पकड़ा है और ये कार्रवाई एसपी दीपक शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर की गई है। बता दें कि इसमें गिरफ्तार अपराधी का नाम शंकर तुरी मंडल और इसके बाद राहुल कुमार राणा और विवेक मंडल है। तीनों के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करके सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं। अगली खबर, साहिबगंज में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। 21 किलो का कछुआ, बरहरबा में भी 2 कछुआ बरामद किया गया। साहिबगंज में वन विभाग ने जलीय जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। गुप्त सूचना पर डीएफओ प्रबल गर्ग के नेतृत्व में आरपीएफ एवं नगर थाना पुलिस के सहयोग से देर शाम साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी डाउन 1404 आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर एक कछुआ बरामद किया गया। कछुआ एक बैग में भरा हुआ था और ट्रेन की तलाशी के दौरान एक बोगी में संदिग्ध अवस्था में एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। बैग खोलने पर उसमें 21 किलो का कछुआ बरामद किया गया। इधर ट्रेन खुलने के बाद बरहरबा में भी तलाशी अभियान चालू की गई है। अगली खबर, दुमका में बीडीओ शिवाजी भगत को 4 साल की सजा, 1,20,000 रुपये जुर्माना। बता दें कि दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 9 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें सजा सुनाई गई है। 30,000 रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए दुमका की कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की कोर्ट ने जांच प्रतिवेदन देने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के 14 साल पुराने एक मामले में बीडीओ शिवाजी भगत को सजा सुनाई है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की कर दी हत्या।
गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में एक नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। शव उसके घर के दरवाजे पर बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के महसिया दीघी गांव का रहने वाला पिता प्रभु सिंह ने रात 8 बजे अपनी बेटी मंजू देवी की धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शव को घर के दरवाजे पर फेंक दिया। सुबह में जब आसपास के रहने वाले लोग उठे तो उन्होंने मृत महिला मंजू देवी का शव दरवाजे के बाहर पाया और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी है। अगली खबर, राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों की भाषा कुड़कू के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा नागपुरी करने पर गुमला में रैली निकाली एवं कचहरी परिसर में धरना दिया। मौके पर शिवनंदन उरांव, महेंद्र उरांव सहित कई लोग शामिल थे और गुमला जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें 70% आबादी कुड़कू बहुल क्षेत्र है, जहां 70% कुड़ुक विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनकी मातृभाषा कुड़ुक है और संविधान के अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 में भी प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, इस समिति ने सरकार से मांग की है कि जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया, संथाल हो आदि भाषा जिनकी जनसंख्या अधिक है, वहां कुड़ुक भाषा के शिक्षा का पद सृजन करके बहाली किया जाए। अगली खबर, बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर झारखंड पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर हेमंत सरकार की पुलिस ने लोगों को बुरी तरह पीटा। झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक छाया है और उनकी वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ रहा। हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ आदि तो आम बात हो गई है। लैंड जिहाद की हकीकत भी अब लोगों के सामने आ चुकी है। इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद हेमंत सोरेन की झारखंड पुलिस ने उनकी बर्बर तरीके से पिटाई कर दी और इस पर बाबूलाल मरांडी ने कई तस्वीरें साझा की है। अगली खबर, रामगढ़ के डीसी और डीडीसी को हाईकोर्ट ने किया शोकॉज। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से यह पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने रंजीत साव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए शोकॉज जारी किया है। याचिका में कहा गया कि पिछले महीने रामगढ़ जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा पर हो रही नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी इन पदों पर 1 जुलाई को नियुक्ति कर दी गई और इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और पूछा है कि क्यों नहीं दोनों के खिलाफ अवमानना का प्रक्रिया शुरू किया जाए। अगली खबर, झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन। जमीन घोटाले में कमलेश गिरफ्तार, 5 समन किए थे नजरअंदाज। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रात 8 बजे जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया और एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। 5 समन पर गैर हाजिर रहने वाले कमलेश से एजेंसी के जांच अधिकारी ने पूछताछ की तो उसका रवैया असहयोगात्मक रहा और सवालों पर टाल मटोल करता रहा। पूछताछ में कमलेश ने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए। वहीं कई प्रश्नों को लेकर उसका जवाब संतोषजनक नहीं था। ऐसे में एजेंसी ने रांची जमीन घोटाले में उसे देर शाम गिरफ्तार किया है। अगली खबर की बात करें तो साहिबगंज में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द होगा शुरू, राज्य में विकास को मिलेगी रफ्तार। साहिबगंज जिले में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही यहां पर एयरपोर्ट निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण हो गया तो साहिबगंज राज्य का इकलौता जिला होगा जो रेल, सड़क, जल एवं वायु मार्ग से जुड़ा होगा। एयरपोर्ट निर्माण से झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा के महाकामा अनुमंडल के लोगों के साथ साथ निकटवर्ती कटिहार एवं भागलपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के लोगों को भी फायदा होगा। अगली खबर, झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता, पदभार ग्रहण करते ही बताई अपनी 4 प्राथमिकता। पदभार ग्रहण करने के बाद अनुराग गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के साथ साथ नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, वायलेंट क्राइम और महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को कंट्रोल करने की होगी। राज्य में फिलहाल इन 4 तरह की क्राइम की चुनौतियां सबसे ज्यादा है और हमारा प्रयास होगा कि इन्हें रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। साथ ही कहा कि पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वो राज्य के सभी थानों के अफसरों को निर्देश देंगे। अगली खबर, आईएएस के बिगड़े बोल तो झारखंड में छिड़ गया है चप्पल वाला आंदोलन। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकारी स्कूल के शिक्षक चप्पल पहनकर स्कूल आए और खाली पैर पाठन पाठन किया। राज्य भर के शिक्षकों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी आदित्य रंजन के चप्पल पहनों को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो के विरोध में ऐसा किया। वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़े कार्य का बहिष्कार करेंगे। नसीम अहमद ने कहा कि शिक्षा विभाग में कर्तव्य निर्वहन के दौरान उच्च पदों पर बैठे जिम्मेदार उच्च अधिकारियों से असंवैधानिक और अमर्यादित शब्दों के वायरल होने से समाज में सरकारी शिक्षा और सरकारी स्कूल की नकारात्मक छवि बनती है।
अगली खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध, कहा कि झारखंड का विभाजन नहीं होने देंगे। पार्टी ने कहा कि दुबे की ओर से संसद में दिए गए वक्तव्य से साफ है कि भाजपा झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादे को किसी हर हाल में सफल होने नहीं देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा की झारखंड और आदिवासी के विभाजन की असलियत अब सभी जान चुके हैं। हम झारखंड का विभाजन कभी होने नहीं देंगे। सदियों से झारखंडियों आदिवासियों का शोषण किया गया और अब अपनी गलतियों नाकामियों पर पर्दा डालने की मंशा से झारखंड को बांटने की तैयारी भाजपा कर रही है। अगली खबर, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन ने किया बहिष्कार। बता दें कि नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री ने इस बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि इंडिया गठबंधन के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार था और मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एनएचएम कार्यकर्ताओं को रक्षाबंधन की सौगात देते हुए अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही कर्मचारी के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद एनएचएम कर्मचारियों के मानदेय में करीब 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया और मिली जानकारी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह निर्णय किया है। अगली खबर, रांची के ओटवार स्थित सेना भर्ती मामले में भारतीय सेना ने बयान जारी किया और भारतीय सेना ने कहा कि अभ्यर्थी दलालों के चक्कर में ना पड़े, मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। रांची के ओटवार स्थित खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है और इस सेना भर्ती रैली में झारखंड राज्य के सभी जिलों के शॉर्टलिस्ट किए गए अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए और जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए बिहार एवं झारखंड राज्य के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया है। और सेना ने कहा कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी दलालों को अपना डॉक्यूमेंट न दे और उनके चक्कर में ना पड़े। 70 से ज्यादा सीसीटीवी की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और कोई भी अभ्यर्थी दलाल के कहने पर पास और फेल नहीं होता। सेना ने कहा कि अभ्यर्थी अपने मेरिट पर ही पास होते हैं और तभी उनका सिलेक्शन होता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, इन रेलवे स्टॉक को बेचने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। बता दें कि रेलवे सेक्टर के इन शेयर को बेचने की सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं और रेलवे सेक्टर के 2 स्टॉक रेलटेल और IRFC को बेचने की सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं और रेलटेल BSE पर 495 रुपए पर खुला। BSE पर शेयर ने 502 रुपए का उच्चतम और 483 रुपए का न्यूनतम स्तर का कारोबार किया है।